तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा बड़ा सा अटैक करता है। उस अटैक से काफी सारे बंदे मारे जाते हैं, लेकिन जो मेन दुश्मन था उस पर कोई असर ही नहीं होता। लेकिन दूर से एक तीर आता है जो मेन दुश्मन को लगता है। ये लोग भी नोटिस करते कौन है। हाँ, तो उसी प्रिंस का कोई सपोर्टर आया हुआ था। वो भी कहता प्रिंस टेंशन ना लो यार, हम लोग आ गए हैं आपको बचाने के लिए, मारो सबको। तो पूरी टीम आई थी, पूरी टीम मारने लगती है। इधर प्रिंस हमारे मेन कट्टा से कहता है आर यू ओके, आर यू ओके। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार, मैं सोचा हीरो बनकर आऊंगा बचाऊंगा, लेकिन यार वो लोग बचाने आ गए। मैंने पूरा दम लगा दिया, मैं साला थक गया, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। मैं दुश्मन मरा ही नहीं। वो भी कहता बस कर भाई, सैड होने की जरूरत ही नहीं है। बचाने वाला आगे आता और कहता सब कुछ ठीक है ना प्रिंस। वो भी कहता यार मैं ठीक हूँ, साला मुझे लगा नहीं था तुम बचाने आ जाओगे। वो भी कहता यार ऐसे कैसे ना आता, जैसे मुझे खबर मिली कि आप मुसीबत में हो ना, वैसे ही पूरे घोड़े और बंदे लेके मैं बचाने यहाँ पर आ गया। ये जो कमीना शैतान है ना, ये मर ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली मर जाता है। लेकिन फिर उसकी बॉडी में से एक कोर जैसा कुछ आता है जो उनको लगने वाला था, लेकिन वो लड़का आगे कूद पड़ता है बचाने के लिए। अटैक वटैक करता है, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। लड़के को चोट लगती है, लड़का घोड़े से नीचे गिरता है। हाँ, तो वो जो कोर है ना, एक अजीब सा इंसान जैसा दिखने वाला फिगर में आ जाता है और आसपास का माहौल देख के चौंक जाता है और कहता है एक सेकेंड, ये कोई और दुनिया है क्या। इधर प्रिंस भी कहता लेकिन तू है कौन। वो भी कहता मैं कोई भी रहूँ, लेकिन तुम लोग, हाँ तुम लोग कोई और हो, ये दुनिया कोई और है, क्योंकि तुम लोग बहुत ही अलग यहाँ पे लग रहे हो। लेकिन मुझे तो मेन वही चाहिए और वो मुझे महसूस हो रहा है, और वो शायद तेरे पास है, ला मुझे दे। इतना बोल के अटैक कर देता है और एक क्रिस्टल जैसा कुछ तो निकाल लेता है और कहता था रिलीक ऑफ डिवाइन पावर इसे कहते हैं। फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया, ये हुई ना बात। तो अपना प्रिंस भी कहता है एक सेकंड, अरे वो तो हमारा रिलीक था, साले ने कब चोरी कर लिया पता ही नहीं चला। लेकिन तभी पीछे से एक बूढ़ा जैसा आदमी आता है और कहता है वो हमारा है, मुझे वापस दे दे। तो ये भी कहता है वट कौन है तू, मैं नहीं देने वाला। तो वो बूढ़ा पास में आता है, मुंह पे अटैक करता है और कहता है ये मुझे दे दे। एक स्पेस जैसा कुछ बनाता है और उसमें ही गायब हो जाता है उसको लेकर। हमारा मेन कट्टर और सब लोग डाउट में आ जाते हैं, अभी ये बुढ़ा था कौन और उसको कहाँ लेके चल गया। हाँ, तो बुढ़े ने कहीं और ही टेलीपोर्ट कर लिया था और वहाँ पे लड़ाई वड़ाई हो जा रही है, मारे जा रही है। वो कमीना भी कहता साले बहुत मारा तूने मुझे, लेकिन तुझे क्या लगता है तू वाकई में मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। वो भी कहता बिगाड़ लूंगा। और साले तुझे हमारे इस लोकेशन के बारे में कैसे मालूम चला, तू यहाँ पे कैसे आया। वो भी कहता मुझे सारा मालूम चल चुका है, ये वैसे भी मेरी रियल बॉडी नहीं थी, ये बस मेरा एक क्लोन था, रियल बॉडी वापस आएगा। वो भी कहता नहीं ऐसा सोचना भी मत। वो भी कहता मैंने पूरा जगह देख लिया है, मैं वापस आऊंगा और रियल बॉडी को तू कभी रोक नहीं पाएगा। वो भी कहता नहीं तू ऐसा कभी नहीं करेगा। कमीना भी कहता मैं ऐसा करूंगा, तू बस वेट कर मैं आने वाला हूँ। इतना बोलते उसकी बॉडी गायब हो जाती है और नीचे जिन लोगों ने देखा था ना वो सबके सब चौंके हुए थे। लेकिन ये कोई जादू टोना करता है और सबकी याददाश्त मिटा देता है, किसी को याद ही नहीं था, हमारे मेक कट्टर को भी नहीं। वो भी कहता मैं यहाँ पे क्यों आया था। प्रिंस भी कहता मुझे बचाने आया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता वो तू बच गया ना, अब मैं जा रहा हूँ। वो भी कहता वाट ना यार तुसी ना जाओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार ऐसा चिपक क्यों रहे हो। वो भी कहता भाई मैं अभी भी अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर पे छोड़ो, मैं दीदी को बोल के आपको इनाम दिलाऊंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं चाहिए इनाम यार, मुझे जाने दे। वो भी कहता मैं जाने नहीं दूंगा। उतने में बुढ़ा सामने आ जाता है और कहता सुनो। प्रिंस भी कहता बोलो। वो भी कहता प्रिंस तुम नहीं यार। इतना बोल के प्रिंस को बेहोश करता है और कहता लड़के तुमसे बातें करना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बे बुढ़े, मेरे से क्या बात करना चाहता, कमीने कुत्ते सुअर माधर। वो भी कहता गाली देगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना सॉरी सॉरी गलती से निकल गई। तो वो भी कहता गुड गुड, अच्छा हुआ सही टाइम पे समझ गए। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ जैसे सही टाइम होगा ना ईस्ट लिन सिटी में जाना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ईस्ट लिन सिटी, ये कौन सा सिटी है, हाँ ठीक है मैं चल जाऊँगा। वो भी कहता गुड गुड, और आज जो कुछ हुआ ना मुझे मालूम है, तुझे सब कुछ यहाँ पे याद है, तू कुछ नहीं भूला है, तू बस भूलने की एक्टिंग यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड क्या बोले जा रहे हो। ये भी कहता क्योंकि तू ये दुनिया का नहीं है, तू किसी और दुनिया का है, तभी तुझे याद है। हमारा मेन कट्टा चौंक जाता है, इसको कैसे पता चला। सीनियर, अरे सीनियर, अरे सीनियर, अरे सीनियर तो गायब हो गए। फिर हमारे मेन कट्टर को भी चक्कर आता है, वो भी बेहोश हो जाता है। बेचारा आंखें नहीं खुल पाती। वो बुढ़ा टेलीपोर्ट होकर अपने घर पे आता है, जहाँ पे जैसे अपना शर्ट उतारता है ना उसकी बॉडी पे कुछ लगा हुआ था। वो भी कहता शिट यार, उस कमीने ने मेरी बॉडी पे मार्क लगा दिया था, तभी तो पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अब आते 2 दिन बाद जो हमारा मेन कट्टर होश में आता है और कहता मैं कहाँ हूँ। तो नौकरानी आती है, गले लगाती है और कहती है हमारे घर पर हो यार, कुछ सोल्जर्स आए थे आपको लेकर, बोले कि आप बेहोश हो गए और 2 दिन बाद होश में आ रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 दिन तक मैं बेहोश था। वो भी कहती है डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि कमजोरी है, खाते पीते हो ही नहीं, रुको मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे दवा मत लेकर आओ, वो कड़वा सा दवा लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बचपन से मुझे मालूम है तू कड़वा कड़वा दवा बना के पिलाती है, उल्टी आ जाती है, मुझे नहीं पीना। वो भी कहती है आपको पीना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा, जबरदस्ती पिला देती है और कहती छोटे बच्चे नहीं हो यार, ऐसे क्या दवा को मना करते हो, रुको मैं और लेकर आती हूँ। उतने में नौकरानी का पैर फिसलता है
और नीचे गिरने वाली थी, लेकिन प्रिंसेस आ गई थी और जो कि बचा लेती है। वो भी कहती सॉरी, लेकिन आप हो कौन? वो भी कहती है तुम्हारी होने वाली मालकिन। और लौंडे कैसे हो? हमारा मेन कट्टा भी देखता है कौन है। वो भी कहती लिन फैन, मैं हूँ यार तुम्हारी होने वाली बीबी सॉन्ग यूं लिन। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, हाँ ये प्रिंसेस, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो भी कहती अभी अभी मुझे खबर आई कि मेरे भाई पे अटैक हो गया था, फिर तुमने आके बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया यार, और इससे पहले तुम पे भी काफ़ी अटैक हुआ था, तो उसके लिए सॉरी। मेरे रहते भर में भी तुम्हारे पे इतना अटैक हो रहा है, लेकिन मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया, अब कोई तुम्हारे पे अटैक ही नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहती या मुच्ची में, सॉरी यार पहले नहीं आ पाई, पहले मिल नहीं पाई, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी यहाँ पे मांगती हूँ, लेकिन अब मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, साले वॉइस कमांडर मेरे पीछे पड़ा था, उसके बंदे लोग को मारा, तो और मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गया, हाँ लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो भी कहती शुक्रिया मेरी बातें समझने के लिए, अब से तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। भाई हमारा मेन कट्टा शर्मा जाता है और कहता बाप रे ये पास में आके ऐसे ऐसी हरकतें कर रही थी, मैं तो एकदम शर्मा ही गया। वो भी कहती अरे शर्माते शर्माते बड़े क्यूट लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्या बोले जा रहे हो, क्या बोलूँ प्रिंसेस, क्रोन प्रिंसेस। वो भी कहती बोलो तुमको जो बोलना है वो यहाँ पे बोल लो, क्रोन प्रिंसेस भी बोल सकते हो क्या ना, क्रोन प्रिंस ये प्रिंसेस उसको बोला जाता है जो आगे चल के नया राजा बनेगा। और मेरे कई सारे भाई हैं राजा, वो भी बनना चाहते हैं, लेकिन राजा मैं भी बनना चाहती हूँ, और देखना एक दिन मैं पक्का राजा बन के रहूंगी। ये भी कहता सच्ची में तुम राजा बन जाओगी, उसकी जिम्मेदारी ले पाओगी? ये भी कहती और नहीं तो क्या, राजा बनना उतना भी हार्ड नहीं है, और जिम्मेदारी निभाना और भी आसान है, मैं कर पाऊंगी, और देखना उस दिन तुम चैन से जियोगे, कोई तुमको हाथ लगाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। वो भी कहती गुड गुड, आराम आराम यहाँ पे कर लो, बाद में मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाद में मिलते हैं। चल जाती है, ये भी सोचता हाय राम, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा मेरी होने वाली बीबी कितनी सुंदर है। अब आते भाई एक आदमी की ओर, जो आदमी भाग रहा था, लेकिन उस आदमी को पकड़ के उसको जान से मार दिया जाता है, और घर में बोला जाता है कि इस पूरे घर में आग लगा दो। नौकर भी कहता ओके ठीक है, और घर में आग लगा दिया जाता है। सुबह तक पूरा जल के राख, जो भी लोग थे सबके सब मारे जाते हैं। और हमारा मेन कट्टा उसी घर के बाजू से गुजर रहा था और कहता व्हाट आग लग गई। उतने में दुकानदार की आवाज़ आती है सुनो सुनो आलू ले लो, आलू गर्मा गर्म आलू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 किलो आलू पैक करना। तो हमारा मेन कट्टा आलू खा रहा था और कहता है हाय मसालेदार आलू, ये मैं खाने वाला हूँ, एक खा लिया मैंने, खा ही लिया। लेकिन पीछे से कोई आता है उंगली कर देता है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टर का आलू गिर जाता है। बेचारा बड़ा सैड, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था बेचारा हमारा मेन कट्टर आलू खाने वाला था, मसालेदार एकदम क्रिस्पी आलू, लेकिन कोई पीछे से मतलब डिस्टर्ब करके गिरा देता है। हमारा मेन कट्टर रो रहा था, वो भी कहता क्या रो रहा है भाई, चल मेरे साथ जल्दी से। हमारा मेन कट्टर तो गुस्से में था और कहता साले तूने मेरा आलू गिरा दिया, मैं तेरा आलू निकाल दूंगा। तो वो भी कहता अरे भाई पकड़ लो इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता पकड़ लो, एक तो भाई तूने आके मुझे डिस्टर्ब किया, मेरा नुकसान किया, और मुझे पकड़ लो क्यों, मैंने क्या क्राइम किया? ये लोग कहते भाई तू लीन फैन है ना, साउथर्न एरिया के राजा का बाप है ना, राजा भी परवाह नहीं करता, तभी तो यार हमारे यहाँ पे भेज दिया, नालायक प्रिंस यहाँ पर है ना, चलो इसको पकड़ के लेकर। हमारे मेन कट्टा को पकड़ के लेके चल जाया जाता है, जेल में भी डाल दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में साला मुझे क्यों जेल में यहाँ पे डाला जा रहा है, यह दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। दूसरे जेल में एक लड़का बंद था जिसको सोल्जर्स लोगों ने पकड़ के रखा था। वो लड़का चिल्लाता है घूर क्या रहा है साले, घूर क्या रहा है, तेरा बाप हूं, तुम जैसे लौंडे लोग को उठा उठा के पटकता हूँ, चीर देता हूँ, फाड़ देता हूँ, घुटने पे आ तलवे चाट मेरे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसको क्या हो गया भाई, ये क्यों इतना चिल्ला रहा है? वो चिल्लाया जा रहा है कि साले मैं किसी से डरता नहीं हूँ, 400 लोग का मैंने मर्डर किया है, काट डालूंगा पाट डालूंगा ये वो। उतने में सोल्जर्स लोग हमारे मेन कट्टा के जेल में डाल देते उसको भी। वो भी कहता है सेम जेल में क्यों डाल दिया मुझे? वो लोग भी कहते हैं साले तुझे मारना काटना है ना, उसको मारो काटो एंजॉय करो सालो। वो भी कहता फक यार चुद गए गुरु, ए साले घूर क्या रहा है, घूर क्या रहा है, लड़ेगा भाई लड़ेगा, आजा लड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ मैं तो लड़ूंगा, और हमारा मेन कट्टा उस लौंडे को पेल देता है। भाई कोई गुंडा गुंडा नहीं था, एक नॉर्मल सा लड़का था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या ले लड़के और मारे खाना है, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे वरना पटक पटक के मारूंगा। वो भी कहता भैया सॉरी पूछो यार क्या सवाल है। हमारा मेन कट्टा भी पूछता बता तू जेल में क्यों बंद है? वो भी कहता देखो मेरा नाम जुओ की है और मैं जुओ फैमिली का एक आदमी हूँ, छोटा सा नॉर्मल सा मजदूर था। एक दिन दारू पी के बेहोश हो गया था, जैसे मेरी आँख खुली ना वैसे मैं जेल में था। मैंने पूछा मुझे जेल में क्यों डाले, ये लोग कह रहे थे कि एक बड़ा सा घर था, होटल था जहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, उसमें आग लग गई, उसी चक्कर में सब मर गए और आग मैंने लगाया, ऐसा बोल के मुझे जेल में डाल दिए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ यानी इसने कुछ ऐसा यहाँ पे किया है, वाह सच्ची में तूने ही आग लगाया था? वो भी कहता माँ कसम यार मैं गरीब आदमी, मैं भला क्यों किसी घर पे आग लगाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ यानी इन लोगों ने तुझे फंसा दिया है ना? वो भी कहता या फंसा दिया है और मैं बस ऐसे ही चिल्लाता हूँ, मैंने सुना चिल्लाने से बड़ी बड़ी बातें करने से लोग थोड़ा डरते हैं। उतने में वही एक सिपाही आता है और कहता लीन फैन के बच्चे
हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं हूँ लीन फैन, बोल तू कौन है। वो भी कहता चल तुझसे कुछ सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, तू उल्टा जवाब देना। तो हमारा मेन कट्टा भड़क जाता है, कहता कुत्तों को बच्चे, एक तो भाई बिना किसी सबूत का मुझे जेल में बंद कर दिए और मेरे से सवाल पूछना चाहते हो और मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे नहीं दे रहे, मारूं क्या तुम लोग को, मारूं क्या, जेल तोड़ने लगता है। वो लोग भी कहते हो साले औकात में रह ले, चुपचाप सवालों का जवाब यहाँ पे दे दे वरना तेरे लिए मुसीबत होगा। उतने में अपनी प्रिंसेस आ जाती है और कहती मुसीबत होगा किसके लिए, मेरे पति के लिए मुसीबत होगा, जरा पीछे तो देखो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाय राम मेरी बीवी आ गई। और सिपाही भी कहता रे प्रिंसेस देखो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इस लौंडे को हमने कुछ पूछताछ करने के लिए पकड़ा है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। वो भी कहती है अच्छा लेकिन किसी को भी पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए है क्या तुम्हारे पास, क्यों बे सीनियर। तो सीनियर भी कहता ना कोई अरेस्ट वारंट यहाँ पे नहीं आया। तो सिपाही का गला पकड़ लेती है और कहती है ये कौन सा कानून हुआ बिना अरेस्ट वारंट का किसी को भी पकड़ यहाँ पे लेना, इसके लिए मैं तुझे सजा दे सकती हूँ, दूं क्या लौंडे। वो भी कहता ना मुझे मत दो, सॉरी माफ़ी मिलनी चाहिए। दूसरा कोई सीनियर आता है और कहता है यार सॉरी यार इससे गलती हो गई, मैं पूरा ध्यान देता हूँ। ये भी कहती है अंकल भाई कैसे हो। वो भी कहता है यार मैं बढ़िया यहाँ पर हूँ, लेकिन यार प्लीज़ अपने पापा को मत बोलो और इस मामले को ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ। वो भी कहती है यार इस बार आप कह रहे हो तो मैं इसको जाने देती हूँ। वो भी कहता है ठीक है अगली बार से ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। सुन बे तू मेरे लिए कब से काम कर रहा था तो मालूम है ना इसके बदले तुझे सजा मिलेगी। वो भी कहता है यार मैं सजा पाने को तैयार हूँ। तो ये सीनियर उसके कंधे पे मार के कंधे की हड्डी तोड़ देता है, बोला भी जाता चल निकल यहाँ से। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, आज के बाद अभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। अंकल भी कहता खुश आप अपने बाबू को लेकर जाओ। ये भी कहती अंकल जी शुक्रिया लेकिन आपके रहते भर में अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अंकल भी कहता ना अगली बार नहीं होगा। साली कितना डरा देती है। हमारे मेन कट्टर को आज़ाद कर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता मेरी बाबू मेरी जान तुझसे आ गई। वो भी कहती अरे टेंशन आलो मैं हूँ ना। अब वो जो लड़का था दूसरा जेल में बंद उसको जलन होती है कि साला यार कैसा चोमू लड़का मेरी तरह, लेकिन प्रिंसेस मिल गई है जो उसके बारे में इतनी परवाह करती है, काश मुझे भी कोई ऐसी मिल जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स गो। वो लड़का भी कहता रुको ना मेरे को भी लेकर जाओ ना प्लीज़ यार वरना ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। तो अपना अंकल भी कहता अरे यार इसको भी लेकर जाओगे। तभी सिस्टम कहता है सुनो तुम्हें महान बनना है, तुम्हें बेमिसाल बनना है और ये अकेले करना मुश्किल होता है, तुम्हें सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। ये लड़का तुम्हारा सपोर्टर बन सकता है। आज़ाद करवाना चाहोगे यस या नो। हमारा मेन कट्टा भी लायक आज़ाद करवा लूँ क्या, करवा ही लेता हूँ। यस पे क्लिक करता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार आपने आज़ाद करवा के लौंडे की ज़िंदगी यहाँ पे बचा ली है। एक केस आपके सामने आएगा वही आग लगाने वाला, वो आपको सॉल्व करना है, ये नया मिशन। हमारा मेन कट्टा भी लायक व्हाट, जेल से आज़ाद करके मैंने इसकी जान बचा ली है, ऐसा क्या होने वाला था इसके साथ। सुनो ना यार मेरी जान इस लौंडे को भी लेके चलो ना। वो लोग भी कहते ना ये लौंडे को नहीं लेके जा सकते हम। तो सिपाही भी कहता ना लेके जा सकते हो लेके जाओ। ये भी कहते गुड अंकल उसको भी छोड़ दो। अंकल भी कहता ठीक है छोड़ दिया। लड़का भी लग वाओ मेरी भी जान बच गई शुक्रिया। सिपाही भी कहता कि ठीक है आप जा सकती हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या मैं तो जाऊंगी गधे की औलाद। हमारा मेन कट्टा भी घूर के देखता है और कहता है सिपाही तेरी माँ का। और सिपाही भी अलग ही गुस्से में था, लीन फैन बदला यहाँ पे लेके रहूँगा। उसके बाद अपना अंकल कहता है कि सुनो मेरी बात चल क्या रहा है आजकल। वो भी कहता ना मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अंकल भी कहता संभल के करना, आज मेरे चक्कर में बच गया वरना प्रिंसेस जान निकाल लेती। वो भी कहता या ध्यान दूंगा। साला उस लौंडे ने गलत किया मेरे साथ और ये बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है, कोई नहीं बचेगा साले कोई नहीं बचेगा, एक दिन मैं बदला लेकर रहूँगा। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर और प्रिंसेस की ओर। वो भी कहती सॉरी आने में लेट हो गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार सही टाइम पर आया और बचा लिया तुमने। वो भी कहती है हाँ ये तो मेरा काम था। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, अगर तुम ना भी आती तो अपने आप को बचा लेती, ऐसे छोटे मोटे दुश्मनों से मैं डरता नहीं। दूसरी ओर वो सिपाही आता है प्रिंस के सामने। आई डोंट नो टोटल कितने प्रिंस हैं, लगता है ये राजा भी बड़ा ठरकी था और उसके भी कई सारे बेटे थे, तो ये कोई कमीना प्रिंस था। ये भी कहता सॉरी यार मैं उसको फंसा नहीं पाया ना दूसरे लौंडे को। तो प्रिंस भी कहता सालिम तू कितने सालों से मेरे लिए काम कर रहा है। वो भी कहता लगभग 5 सालों से। ये भी कहता 5 सालों से और अभी तक तूने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है जिसको देख के मैं बोलूँ कि वाह क्या आदमी है। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई। ये भी कहता सॉरी से काम नहीं चलेगा, जल्दी से वो जो मामला है ना रफा दफा कर, मेरा नाम बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए और मेरे पापा को पता चल गया कि आग मैंने लगवाया है तो मेरे को निकाल देंगे, तू निकल यहाँ से और मामले को रफा दफा कर। वो भी कहता ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, जो भी मिस्टेक हुआ है ना सबको सॉल्व करूंगा और ये मैटर कभी बाहर आने नहीं दूंगा। प्रिंस भी कहता ठीक है जा और इस बार डिसअपॉइंट मत करना। वो भी कहता या नहीं करूंगा। अब आते उस लौंडे पे। हमारे मेन कट्टा से कहता सुनो अब से मैं तुम्हारा नौकर बन के काम करने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ठीक है भाई आजा। वो भी कहता बहुत बढ़िया। उतने में प्रिंसेस भी आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी जान मेरी बाबू आ गई। नौकर भी लाइक साला यही देख के जलन होती है, इतनी सुंदर प्रिंसेस इसको मिल गई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछला